इधर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और उधर भारत में बीजेपी के नफरती चिंटू एक्टिव हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान का भारत के इन चिंटुओं से क्या कनेक्शन, तो रुकिए धीरे धीरे सब समझाते हैं। दरअसल ईरान इजरायल के युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। रविवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमने फोर्दो, नतांज और इस्फहान समेत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमलों को अंजाम दिया है। सभी विमान अब ईरान के वायु क्षेत्र से बाहर हैं। ट्रंप ने आगे लिखा कि फोर्दो पर सारे बम गिराए गए हैं और सभी विमान सुरक्षित रूप से अमेरिका वापस लौट रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने लिखा कि हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई, दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ये कर सकती थी। अब शांति का समय है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस सैन्य अभियान के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है, जिसमें इस हमले की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने इस दौरान कहा कि ईरान को अब शांति स्थापित करनी होगी। अगर वो ये नहीं करता तो भविष्य में होने वाले हमले बेहद बड़े और आसान होंगे। अब जो ट्रंप ने ये लाइन बोल दी है कि अब ईरान को शांति स्थापित करनी होगी, तो भारत में भाजपा के 2 रुपए के ट्रोल्स एक्टिव हो गए हैं। इनका मानना है कि ट्रंप को ईरान को दी गई धमकी और मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान के साथ चुपचाप सीज फायर का समझौता कर लिया, वो दोनों एक जैसी घटनाएं हैं। गोदी मीडिया का पत्रकार सुशांत सिन्हा, जिसे सही से गणित तक नहीं आती, वो अमेरिका और ईरान के मामले पर जानकार बनकर ज्ञान दे रहा है। सुशांत ने ट्वीट कर क्या बकलोली की है, सुनिए। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर अटैक किया, अभी भी बहुत कुछ बचा है करना, लेकिन ईरान को शांति के रास्ते पर आ जाना चाहिए। ये तब है जब ईरान बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका रुकने को तैयार है। राहुल गांधी की डिक्शनरी में इसे ट्रंप का सरेंडर कहा जाएगा क्या? क्योंकि भारत का आतंक के ठिकाने को निशाना बनाने के बाद पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर सीज फायर करना राहुल गांधी के लिए सरेंडर था, तो यहाँ तो ईरान के सीज फायर की बात न करने पर भी ट्रंप का बातचीत पर जोर देना, आगे हमला रोकने की बात करना महा सरेंडर की कैटेगरी में आता होगा फिर तो। अब इस 2 रुपए के आदमी को ये नहीं समझ आ रहा है कि जहां एक तरफ इसके आका ने ट्रंप के दबाव में आकर पाकिस्तान के साथ सीज फायर का समझौता कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पर कोई दबाव नहीं है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो किसी दूसरे के धमकी पर काम नहीं कर रहा। याद दिला दें कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, तब भारतीय सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, पूरा देश तैयार था। लेकिन अचानक से एक शाम ट्रंप ट्वीट कर कहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया है। फिर कुछ देर बाद मोदी सरकार की तरफ से भी कुछ इसी तरह का बयान आता है। तब से आज तक ट्रंप 15 से भी ज्यादा बार ये गाना गा चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोका, मैंने इसके लिए व्यापार को हथियार बनाया, मैंने उन्हें धमकी दी कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका इन देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा। ट्रंप के इस गाने से दुनिया भर में भारत की इमेज खराब हुई है और अभी भी हो रही है। लेकिन मोदी सरकार की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो ट्रंप के सामने खड़ी होए और कहे कि तुम हमारे मामलों में दखल देने वाले कोई नहीं हो, हम तुमसे नहीं डरते हैं। लेकिन पीएम मोदी ट्रंप को लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं और इतना सब होने के बाद भी गोदी मीडिया के दलाल मोदी सरकार का बचाव कर रहे हैं। सुशांत जैसे पत्रकार अमेरिका की ईरान को दी गई धमकी की तुलना भारत का पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर से कर रहे हैं। अब आप बताइए, इन दोनों मामलों का कहीं से भी आपस में कोई कनेक्शन है?